अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे प्यारे हाजिरीन और नाजरीन, आपके पेश खिदमत है तज़किरतुल अंबिया। ये कोई किस्सा कहानी मनगढ़ंत चीज़ें नहीं है, ये वाक़िया बयान सही है, हकीकी है। ये आजकल यूट्यूब पे लोग तरह तरह के किस्सा कहानियाँ वगैरह डालते हैं जो कि खुद से बनाई हुई चीज़ें रहती हैं, गलत तरीके से पेश करते हैं। लिहाजा अहले सुन्नत वल जमात से मेरी इल्तिजा गुजारिश रिक्वेस्ट है कि ऐसे यूट्यूब चैनलों से दूर रहें। आप सभी हजरात अहले सुन्नत वल जमात जो भी चैनल आप देखें जो कि अहले सुन्नत वल जमात से रिलेटेड हो, बाकी ऐसे बहुत सारे गुमराह करने के लिए आप लोग को मालूम है कि अभी ऑनलाइन का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना, लोग कुछ भी डालते हैं अपना यूट्यूब चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। लेकिन आप लोग के पास अगर सही जानकारी नहीं पहुंचती है, गलत जानकारी पहुंचती है, तो उससे आप लोग का नुकसान होएगा। और जो डाल रहे हैं वो बेशक अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं। जो गलत चीज़ें डाल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अल्लाह उनसे एक दिन हिसाब लेगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम जो गुमराह हो जाएंगे, हमको भी हिसाब देना पड़ेगा। इससे बेहतर यह है कि आप लोग जो भी चैनल देखे, जो भी वाक़िया सुने, जो भी तकरीर सुने, अहले सुन्नत वल जमात से जो रिलेटेड रहे वही सुने। आप लोग से मेरी गुजारिश है। और मैं आपके सामने पेश खिदमत कर रहा हूँ तज़किरतुल अंबिया, जो कि इसके मुअल्लिफ़ हैं अल्लामा हाफिज़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ चिश्ती भतरावली। ये माशाअल्लाह अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुकात रखते हैं और आला हज़रत के भी माशाअल्लाह बहुत दीवाने हैं। तो मैं आपके सामने पेश खिदमत करता हूँ मुक़द्दिमा। और बेशक हमने तुमसे पहले कितने ही रसूल भेजे कि जिनमें किसी के अहवाल तुमसे बयान फरमाए और किसी के अहवाल बयान नहीं फरमाए। कुरान पाक में बाज़ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के अस्माए गिरामी यानी नाम मज़कूर है और उनके हालात को भी जिक्र किया गया है। और बाज़ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के नाम तो हैं लेकिन उनके हालात जिक्र नहीं किए गए हैं, जैसे हज़रत यसआ और हज़रत जुल्किफ्ल। और बाज़ के वाक़यात जिक्र हैं लेकिन नाम नहीं है, जैसे हज़रत हज़कैल और हज़रत समूईल। और बाज़ के नाम भी नहीं है और हालात भी नहीं है, जैसे हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम। कुरान पाक में अंबिया किराम के इसमें गिरामी, कुरान पाक में अंबिया किराम के नाम जो हैं, इतने हजरात के नाम कुरान पाक में इतने अंबिया किराम के नाम हैं, जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत इसआ अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की तादाद, अगरचे मशहूर रिवायत है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की तादाद 1,24,000 है, लेकिन एक रिवायत में 2,24,000 का भी जिक्र है। जैसा कि आजकल तकरीर व बयानों में तकरीबन 1,24,000 तकरीबन 2,24,000 का जिक्र करते हैं उलमा इकराम। एक रिवायत में 8,000 का भी जिक्र है। इसलिए बेहतर यह है कि अकीदा यह हो कि जितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम रब ताला की तरफ से आए हैं सब बरहक हैं, उन तमाम पर हमारा ईमान है। ख़ास तादाद जिक्र ना की जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि यह कम तादाद पर ईमान लाए और वाकई में जायद हो, या ऐसा ना हो कि यह जायद तादाद पर ईमान लाए और वाकई में कम हो। पहली सूरत में कई अंबिया किराम
अलैहिमुस्सलाम पर ईमान नहीं होगा, और दूसरी सूरत में जो नबी नहीं होंगे उनको नबी मानना लाजिम आ जाएगा। इसीलिए दोनों सूरतों में खराबी आती है। लिहाजा यही बेहतर सूरत है कि यह ईमान रखें, ऐ अल्लाह तेरी तरफ से भेजे हुए तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम पर मेरा ईमान है और वह बरहक है। तंबीह, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की तादाद का हमें यकीनी इल्म नहीं, क्योंकि रिवायत मुख्तलिफ है। इससे यह लाजिम नहीं आता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इल्म नहीं था। इसी तरह तफसीलन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़ियात को ना जिक्र करने का भी यह मतलब नहीं है कि आप पर बजरिए वही कुरान कई अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के हालात जाहिर नहीं किए गए। अगर बजरिए वही कुरान आपको खबर दी जाती तो हमें भी इल्म हासिल होता। यह दुरुस्त नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने इल्म का यह आलम है। बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक दुनिया में तशरीफ़ नहीं ले गए, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको दुनिया व आखिरत के तमाम गैबी उलूम अता फरमा दिए। अलबत्ता बाज़ चीज़ों के छुपाने का आपको हुक्म दिया गया था। रसूलों और आसमानी किताबों की तादाद, तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम में से बात ज़्यादा मर्तबा वाले नबी हुए हैं जिनको रसूल कहा जाता है। उन रसूलों की तादाद 313 है और आसमानी किताबों की तादाद कुल 104 है। 4 के मुतल्लिक नाम है तौरेत, इंजील, जबूर, कुरान पाक, और 100 के मुतल्लिक नाम नहीं बल्कि उनके सहीफे कहा जाता है। नबी किसे कहा जाता है, लिहाजा आप इसको भी सुनते चलिए। नबी का लफ्ज़ या तो नबावह से बना है जिसका मतलब होता है बुलंदी, मर्तबा, और या यह लफ्ज़ बना है नबा बा साकिन से जिसका मतलब होता है खबर देना, जाहिर करना, और या यह लफ्ज़ बना है नबाह बा साकिन और ताजायद से जिसका मतलब होता है मख्फी आवाज़। पहले मायने के लिहाज से नबी को नबी इसलिए कहते हैं कि तमाम मखलूक से बुलंद मर्तबा रखते हैं। दूसरे मायने के लिहाज से कि वह हक बात को जाहिर करते हैं और गैबी खबरें देते हैं। और तीसरे मायने के लिहाज से वह वही यानी कुरान को सुनाते हैं जो आवाज़ दूसरों पर मख्फी होती है। इसी तरह एक एहतमाल यह भी है कि यह लफ्ज़ असल में नबिया हो तो उस वक्त मायने होता है रास्ता। इस रसूल में नबी को नबी कहने की वजह यह होगी कि वह अल्लाह ताला और मखलूक के दरमियान वास्ता है। जिस तरह रास्ता मंजिल मकसूद तक पहुँचने का जरिया होता है, इसी तरह अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम रब ताला का कुर्ब हासिल करने और मंजिल मुराद को पाने का जरिया व वास्ता होते हैं। यह तो लफ्ज़ नबी के लग़वी मायने थे जो सब के सब नबी में बेशक वक्त जमा होते हैं। इस्तिलाही तौर पर नबी की तारीफ़ यह है कि बनी आदम से हो, यानी इंसान हो, मुजक्कर हो, आज़ाद हो, उसकी तरफ वही यानी कुरान आए और लोगों तक अल्लाह के अहकाम पहुँचाए, नेक लोगों को जन्नत की बसारत दे और कुफ़ार को जहन्नम से डराए, और मोजज़ात के ज़रिए उसकी नबूवत को ताईद हासिल होती है। रसूल का मायने पैगाम पहुँचाने वाला, भेजा हुआ, लेकिन इस्तिलाह में रसूल उसे कहते हैं जिसे किताब भी अता हो या पहली शरीयत पर अमल करना ख़त्म हो चुका हो तो फिर से पहली शरीयत की तजदीद का हुक्म दिया जाए। हर रसूल नबी ज़रूर होता है, लेकिन हर नबी का रसूल होना ज़रूरी नहीं। तमाम रसूलों और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को मोजज़ात के तक़वियत पहुँचाई जाती है। अब देखना यह है कि मोजिज़ा किसे कहते हैं। मोजिज़ा आदत के खिलाफ, आलात के वास्ता के बग़ैर, मुद्दई नबूवत के बाद अज एलाने नबूवत, किसी काम का खिलाफ आदत
सरजद होना मोजिज़ा कहलाता है। आदत के मुताबिक काम करने का नाम मोजिज़ा नहीं। जिसे तेज़ दौड़ कर दूसरों से आगे निकल जाना, तेज नज़र वाले शख्स का किसी चीज़ को इतने दूर से देख लेना कि आम आदमी को नज़र ना आ सके, इस तरह के काम मोजिज़ा नहीं कहलाते। आलात के वास्ता से आदत के खिलाफ काम करने का नाम भी मोजिज़ा नहीं। टेलीफोन के ज़रिए दूसरे दूर दराज बात कर लेना, टेलीविज़न के ज़रिए किसी की शक्ल देख लेना वगैरह इस तरह के काम मोजिज़ात नहीं हैं। मोजिज़ा सिर्फ नबी से आदत के खिलाफ होने वाले काम का नाम है। गैर नबी ने कोई काम हैरत अंगेज कर दिया हो तो उसे मोजिज़ा कहना जहालत व दीवानगी है। जैसे आज के दौर में आम कामों को मोजिज़ा कहना अक्सर पढ़े लिखे बेवकूफ़ों में रिवाज पा चुका है, जो सरासर बातिल है। अरहास ऐलान नबूवत से पहले नबी से आदत के खिलाफ कोई काम सरजद हो तो उसे मोजिज़ा नहीं कहा जाएगा, बल्कि उसको अरहास कहा जाएगा। जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐलान नबूवत से पहले ही पत्थर सलाम किया करते थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में कलाम फरमाया। करामात अल्लाह के वली से कोई काम आदत के खिलाफ वाक़ई हो तो उसे करामात कहा जाएगा। मऊनत आम मोमिन जो वली नहीं है और फासिक भी नहीं तो उससे कोई काम आदत के खिलाफ हो तो उसे मऊनत कहा जाएगा। काफिर या फासिक के हाथों सौदाबाजी का मुजाहरा आदत के खिलाफ काम करने को इस्तिदराज कहते हैं, क्योंकि वह इसकी वजह से जहन्नम की आग में पहुंच जाता है। इस्तिदराज का मतलब होगा आग की तरफ पहुंचना। यह उस वक्त है जब यह कलाम उसकी गज के मुताबिक वाक़ई हो। इहानत काफिर से कोई काम आदत के खिलाफ सरजद हो लेकिन उसकी गर्ज के खिलाफ हो तो उसे इहानत कहते हैं। जैसे मुसलमा कज्जाब ने अपना कमाल जाहिर करना चाहा तो कुल्ली करके पानी कुएं में डाला तो वह नमकीन और कड़वा हो गया। एक शख्स की एक आंख बेकार थी, उस पर हाथ फेर कर दुरुस्त करना चाहा तो दूसरी आंख भी बेकार हो गई। सहर यानी जादूगरी शरीर लोग अपने खास अमल के जरिए शयातीन की इमदाद से कई काम आदत के खिलाफ वाक़ई करते हैं। यह सहर यानी जादूगरी है। तंबीह मुखालफीन के चैलेंज और मुतालबा पर और नबी के दावा पर मोजज़ा का वक़ूअ ज़रूरी हो जाता है, लेकिन करामात का वक़ूअ ज़रूरी नहीं। कौन नबी नहीं हो सकते? मुअन्नस यानी औरत को नबी नहीं बनाया गया, क्योंकि तबलीगे दीन उनसे मुमकिन नहीं। नबी को घर से बाहर मर्दों के हुजूम और मजालिस में अहकाम इलाहिया पहुँचाने होते हैं। यह काम मुअन्नस यानी औरत से नहीं हो सकते। गुलाम नबी नहीं हो सकता, क्योंकि गुलाम दूसरे लोगों की नज़र में हकीर होता है और मालिक की इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए उससे तबलीगे अहकाम दीन मुमकिन नहीं। जिन और फरिश्ते नबी नहीं बनाए गए। जिन का जिन्स से फ़ायदा हासिल करना तो मुमकिन होता है, लेकिन दूसरी जिन्स से फ़ायदा हासिल करना मुश्किल होता है। इसलिए इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नबी का इंसान होना ज़रूरी है। इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अगर हम नबी को फरिश्ता बनाते जब भी उसे मर्द ही बनाते। अनआम 6 यह उन कुफ्फार को बताया गया है जो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को अपने जैसा बशर कहकर ईमान से महरूम होते थे कि हम उस पर ईमान क्यों लाए जो लाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी की तालीम से फैज़ हासिल करने का यही तरीका है कि नबी को इंसानी शक्ल में भेजा जाए ताकि वह लोग फ़ायदा हासिल कर सके। अगर फरिश्ते को नबी बनाते तो उसे असली शक्ल में देखने की इंसान की ताकत ही ना होती। अगर फरिश्ता को नबी बनाया भी होता तो इंसानी शक्ल में ही आता ताकि लोग उससे फैज़ हासिल कर सकते। नबी गुनाहों से पाक होते हैं। इमाम काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फुक़हाए किराम और मुतकल्लिमीन में से मुहक्किकीन
की एक जमात का मजहब यही है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जिस तरफ कब्ल अज नबूवत और बाद अज नबूवत कबीरा गुनाहों से पाक हैं, उसी तरह सगीरा गुनाहों से भी पाक हैं। अंबिया किराम अखलाक अजीमा के मालिक होते हैं। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐलान नबूवत से पहले भी ऐसे आला और पाकीज़ा अखलाक अता किए होते हैं ताकि लोग उनके माजी हाल मुस्तकबिल पर कोई एतराज़ ना कर सके, यानी पाकीज़ा अखलाक उनको तमाम औकात में हासिल रहते हैं। मुजाअत, बुर्दबारी, करीमाना गुफ्तगू वगैरह हर तरह के अच्छे अखलाक के मालिक होते हैं और रजील व घटिया कामों से पाक होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अगले मरतबा आपके पेशे खिदमत होगा नफ्स नबूवत में तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम बराबर हैं, इसके ऊपर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी।